हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत करता हूं। और देखिए, ये जो लाल बटन दिख रहा है, अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे चाहिए तो इसको उंगली से दबाइए, नाखून से दबाइए या पेन से दबाइए, जैसे भी हो दबाइए, लेकिन दबाना ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। और उसके साथ इसका मेरा प्रीवियस एक वीडियो है, उसमें आपने देख चुके हैं कि कैसे मैंने दिखाया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रपोजल्स है उसको कैसे, यानी कि जो बीट रिंग करते हैं आप लोग, वो बीट कैसे करते हैं और इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्न मनी ऑनलाइन व्हेन यू आर स्टूडेंट्स, ये 2020 के लिए जैसे लागू है, 2021 के लिए भी लागू होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर देते हैं हाउ टू बीट प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली। और मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूँगा, ये 100% ओरिजिनल है। आपको कैश मिलेगा और रियल इनकम फॉर द स्टूडेंट्स है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ आपको चाहिए। एक तो चाहिए आपका पेपैल अकाउंट। जो पेपैल अकाउंट इंटरनेशनल गेटवे है और वहाँ से आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे ट्रांसफ़र होने की जाएगा। और दूसरा वाला जो है वो है आपका एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए, ये पेपैल का जो रूल था अभी थोड़ा चेंज हो चुका है, इसलिए मैंने नया एक वीडियो बना के डालना है। तो आप सभी को उस वीडियो को गौर से देखना है, क्योंकि आपको पहले पैसा कमाना है। डोंट वरी, अगर आप पैसा कमा भी लेते हैं तो उसमें स्टोर रहेगा, कोई चीटिंग नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, आपका पैसा आपके अकाउंट में सेफ रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आपको चाहिए विदाउट गोइंग टू द बैंक, घर में बैठे बैठे, तो कोटक महिंद्रा का 811 जो स्कीम है वहाँ पे कैसे आप अपना ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं और उसी अकाउंट को उस पेपैल से लिंक कर सकते हैं, ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो फिर आपका कोई भी पैसा कभी भी कोई उठा नहीं पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाउ टू बीट प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली एज अ फ्रीलांसर। तो देखिए, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये काम करता है ये प्रोसेस। अगर फ्रीलांसर में आप जाके अपना इनरोल कराते हैं तो इनरोल कराने के बाद आपको शायद लग सकता है कि पैसा कैसे आता है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे सपोज़ एक अमेरिकन कंपनी है जिसको एक नया लोगो चाहिए। तो ये नया लोगो अगर वो अमेरिकन जो मार्केट है वहाँ पे अगर कराना चाहेगा तो उसको वर्क कॉस्ट के तरीके से $500 देना पड़ेगा। तो अगर वही काम ये अमेरिकन कंपनी मार्केट प्लेस से कराता है तो $100 में उसका हो जाता है। तो $400 सेव हो जाता है ये अमेरिकन कंपनी का। तो अमेरिकन कंपनी क्या करता है, मार्केट प्लेस से फ्रीलांसर जो है इसमें इसके साथ एक गठबंधन कर लेता है। और इस गठबंधन के बाद यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीलांसर जो है वहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हुएवर इट इज़, मैं स्टूडेंट्स के बारे में ही बात करूँगा, कि अगर आपका जो प्रोफाइल है वहाँ पे इनरोल कर लेते हैं तो फिर आपको जो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो आता है, घंटे के बेसिस पे आता है या फिर वीकली बेसिस पे आता है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे आपके लिए, तो उसको आप बीट कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे और दो चीज़ लिखा हुआ है, एक तो है कंटेस्ट और दूसरा है डायरेक्ट। तो मैं बताता हूँ आपको ये कंटेस्ट और डायरेक्ट क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखिए, बीडिंग जब होता है आपको मैंने पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये सब दिखा दिया था, और आपका प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है वो भी दिखाया था। लेकिन आप जब बीट करेंगे तो बीट करने के बाद सपोज़ ये $100 में बीट कर रहे हैं आप, तो $100 का एक दिन का काम है, शायद डेटा एंट्री का या फिर कोई लोगो क्रिएशन का। यहाँ के लोगो लिया है तो लोगो क्रिएशन का, अगर लोगो क्रिएशन कराता है तो तीनों आदमी बीट कर रहा है। सपोज़ यहाँ पे पहला वाला जो बीट किया है $50 में बीट किया है, एक दिन में कंप्लीट कर देगा। दूसरा वाला जो है $70 में बीट किया है
और उसका 60 रिव्यू है और एक दिन में काम कर देगा। और तीसरा वाला जो है वो $100 ही मांग रहा है और 200 रिव्यू है। अभी आप पूछेंगे ये रिव्यू क्या है। यस, यहाँ पे आता है कि कंटेस्ट जो है, यहाँ पे जो फ्रीलांसर है वो कॉन्टेस्ट अरेंज करता है। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट अरेंज करने का मतलब ये है, वहाँ पे फ्री भी होता है। कॉन्टेस्ट के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन एंट्री फी कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारा कंपनी आता है और फिर वो लोग कंटेस्ट करके देखते हैं कि कुछ पैसे भी देते हैं, कुछ डॉलर्स भी देते हैं, 20 30 50 कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, $100 भी देते हैं। तो आपको एक लोगो, और कोई भी लोगो हो, डेटा एंट्री हो, कुछ भी हो, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो, या फिर यूट्यूब क्रिएशन हो, तो कोई भी हो, उसमें आपको ये कॉन्टेस्ट, जो जितना सारा कॉन्टेस्ट सेक्शन में अगर आप जाइएगा आपकी प्रोफाइल से, तो वहाँ पे ये सब मिल जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सब कंटेस्ट में आप पार्टिसिपेट करें। और कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो रेटिंग है, यानी कि रिव्यू है, ये रिव्यू आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जितना आदमी आपका जो ये काम देखेगा और वो काम देखने के बाद आपका रिव्यू करेगा, तो आपका रिव्यू हो जाने से आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट अभी मैं छोड़ रहा हूँ कि ये क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट को मैंने अभी बंद कर दिया। तो कंटेंट के बारे में जो है आप समझ के अभी चले आते हैं फिर से बीडिंग में। तो फिर देखिए यहाँ पे चांस यही है कि जिसका रिव्यू एक भी नहीं है उसको चांस ना मिले, लेकिन जिसका 60 रिव्यू है, $70 में कराना यानी कि बीट किए हैं, और जो $100 में बीट किए हैं, 200 रिव्यू है, तो इन दोनों के कोई एक को ये जॉब जो है ये मिलेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से समझाते हैं। देखिए ये मेरा वाला एक प्रोफाइल है। जो प्रोफाइल है यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जो है ये 99% मैंने किया हुआ है। तो आपका जो प्रोफाइल होगा और ये रिव्यू में आपका वो रिमार्क्स आएगा। यहाँ पे देखिए ऑन बजट रेट, मैंने जो बजट दिया था उसी में काम किया है 94%। ऑन टाइम रेट यानी कि 96% आवरली बेसिस में किया है। और रिपीट हायर रेट 29% मेरा हुआ है। जो जो कंपनी काम किए हैं, काम किया था मैंने, उन्होंने 29% मुझसे ही काम कराया है। तो ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे मैं काट छाट कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ था, वो अननेसेसरी है और आइडेंटिटी भी रिवील कर दे रहा है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अ, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप अपना जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल सॉलिड बनाइए। सॉलिड इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रोफाइल में जाने के बाद अपना एक फॉर्मल सा पिक्चर वहाँ पे डालिए। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि आपका जो वो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, और जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी वेरीफाई कराना पड़ेगा। ऑनलाइन जो आपका जो ईमेल आईडी है उसका वेरिफिकेशन कराने से आपको 10 पॉइंट्स मिलता है, सॉरी 15 पॉइंट्स मिलता है। और अगर आप अपना टेलीफोन नंबर वेरीफाई कराते हैं तो उसमें आपको 15 पॉइंट्स मिलता है। सो टोटल कुल मिला के आपका हो गया 20 30 पॉइंट्स। अभी क्या होगा, अभी अगर आप फेसबुक से लिंक कराते हैं अपना जो प्रोफाइल है, तो उसमें आपको वहाँ से 20 पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, फेसबुक जो अकाउंट है उससे अगर लिंक कराइएगा तो यानी कि हो गया 30 और प्लस 20 50। अभी देखिए जो कॉन्टेस्ट मैंने पहले दिखाया था ये वाला, ये कॉन्टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम स्कोर जो है वो 50 होना चाहिए। तो अगर आप आपका ईमेल और आपका जो फ़ोन नंबर वेरीफाई कराते हैं और फेसबुक से लिंक कराते हैं तो आपका 50 पॉइंट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ कॉन्टेस्ट है जहाँ पे मिनिमम 70 पॉइंट्स चाहते हैं, तो वहाँ पे और एक ऑप्शन है, ये हाईएस्ट स्कोर पॉइंट्स मांग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक्डइन अकाउंट है। लिंक्डइन अकाउंट आपका अगर नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें 5 मिनट लगता है। और फिर उसके वो भी मैं दिखा दूंगा एक वीडियो क्रिएट करके कि कैसे लिंक्डइन अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर लिंक्डइन अकाउंट में उससे जोड़ते हैं
तो फिर आपको वहाँ से 30 पॉइंट मिल जाता है, यानी कि 50 प्लस 30 यानी कि 80 पॉइंट्स आपका हो गया। तो अभी आप कोई भी कॉन्टेस्ट हो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, ये जो प्रोजेक्ट डिटेल्स है मैंने एक लिया, अभी अब बीट कैसे करेंगे इसके बारे में चले आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे कि द फ्रीलांसर नीड्स टू बी फैमिलियर विथ यूज ऑफ बिब्लियोग्राफिक सर्च इंजिन्स एंड हैव अ बैकग्राउंड इन फिश टैक्सोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारा प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया हुआ है। प्रोजेक्ट बजट जो दिया हुआ है $3000 से $5000। एवरेज बिडिंग यहाँ पे देखिए 13 बीट्स ऑलरेडी किया गया है और 3453 रुपये उसका बजट रखा हुआ है डॉलर में। तो आपको क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको बीट करने से पहले नोटिस में रखना है कि देखिए एम्प्लॉयर फ्रॉम, ये क्या दिखा रहा है, एम्प्लॉयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से हो, देखिए ये रेटिंग आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए 5 स्टार रेटिंग है और पेमेंट वेरीफाई दिखा रहा है। तो पेमेंट अगर वेरीफाइड हो तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेमेंट ऑलरेडी फ्रीलांसर आपके तरफ से वहाँ से कुछ पेमेंट रख के रखा है। और ये पेमेंट जब आप काम करेंगे और काम ख़त्म करेंगे, आपका ईमेल में पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा काम का। तो यहाँ से आप उसमें आपका जो पैसा है वो पैसा फ्रीलांसर आपको दे देगा। और हाँ, एक बात बता देता हूँ और यहाँ पे, कि फ्रीलांसर आपका जो काम का जो यानी कि जो कॉस्ट आप ले रहे हैं उसका 10% फ्रीलांसर लेगा। तो ये बात ध्यान पे रखिएगा। यहाँ पे यहाँ के ऐसे कि आप $100 पे काम कर रहे हैं तो $100 का 10% यानी कि आपको मिलेगा $90 और $10 ले लेगा फ्रीलांसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बीडिंग का जो ये टेक्निक है, इसके अलावा बहुत सारा टेक्निक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जो स्टेप 1 है ये मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट यू नीड टू रीड द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन केयरफुली। प्रोजेक्ट लिखते कैसे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आपको बहुत ज़रूरी है कि रीड द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन केयरफुली। क्योंकि आप जो 20 स्किल सेट लिए हैं, अगर उस 20 स्किल सेट से ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन है अगर मैच करता है तभी बीट कीजिए, वरना बीट मत कीजिए। क्योंकि बीट अब अगर आप करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपका बीट का रिज़ल्ट आ जाता है और आपके पास ईमेल आ जाएगा। लेकिन आप कोई दूसरे फील्ड, आप कोई यानी कि 20 जो आपका फील्ड सिलेक्ट किए हैं और दूसरा बाकी जो फील्ड आपने क्रिएट यानी कि बीट कर रहे हैं उसमें मैच नहीं कर रहा है, तो आप कभी भी कोई ईमेल रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। दूसरा जो है, यूज़ अ प्रोजेक्ट क्लैरिफिकेशन बोर्ड। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्लैरिफिकेशन बोर्ड होता है और उस बोर्ड में क्लियरली मेंशन होता है कि क्या क्या पॉइंट्स चाहिए, क्या क्या कीवर्ड्स चाहिए। तो अगर आप कीवर्ड्स देते हैं वहाँ पे तो देख लीजिएगा कि जो कीवर्ड्स दिया हुआ है वहाँ पे आप वही कीवर्ड्स यहाँ पे भी डालें। तीसरा, कीप योर बीट क्लियर। आपका जो बीट है ये ऐसा ना हो कि पहले आप $10 में काम करने के लिए राज़ी हो गए, फिर उसके बाद आपने चेंज कर दिया अपना माइंडसेट और आप दूसरा $20 मांग रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। चौथा, स्टेट योर टर्म्स क्लियरली। देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि आप कोई अपना प्रोजेक्ट भेजते हैं तो भेजने के समय उसको एक सैम्पल और स्पेसिमेन कॉपी की तरह, तो उसमें अपना जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि ये यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो सब आपका नाम वहाँ पे आएगा कि नहीं, ये सब आप पहले से क्लैरिफाई कर दीजिएगा। तो फिर आसानी होगा जो कंपनी है उसको आप, क्योंकि उन लोगों को जेन्युइन कैंडिडेट्स चाहिए, तो आपको ये हेल्प करेगा। अभी देखिए रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। अगर कोई बीट आता है तो उसको पॉजिटिवली और कुछ ऐसा पोलाइट बट स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कीजिए जिससे लगेगा आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत भारी है और आप ये काम आसानी से कर सकते हैं कंपनी के लिए। अभी छठा जो पॉइंट है उसमें मैं बात करूँगा, प्रोवाइड लिंक टू ऑनलाइन एग्जाम्पल्स। अगर आपका कोई वेबसाइट है, देखिए वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, फ्री में बताऊंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ फ्री में सब कुछ
कोई भी पैसा खर्च नहीं करूँगा, फ्री में सब कुछ करूँगा और इंटरनेट से या ऑनलाइन से पैसा इनकम करूँगा। तो मैं सब कुछ फ्री में करता हूँ और एक भी पैसे इन्वेस्ट किए बिना पैसा इनकम करता हूँ ऑनलाइन से। तो आपको मैं सिखा दूंगा ये। वर्ड ऑफ कॉशन, देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उन लोग अपना प्रोजेक्ट यानी कि प्रपोजल वर्क में कुछ सैम्पल कॉपी भेजते हैं। तो कुछ ये चीटिंग कंपनी होते हैं जो लोग वो प्रपोजल को लेके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन इसमें अगर 5 स्टार रेटिंग ना हो, जैसे मैंने पहले कहा था, और यानी कि पैसा दिया हुआ पेमेंट वेरीफाइड ना हो, तो आप सावधानी से दीजिएगा और जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे उसको सबमिट कीजिएगा या कोई पिक्चर भेजिएगा, लोगो भेजिएगा, वहाँ पे अपना वाटर मार्क दे के रखिएगा, जिससे वो, और उसको यानी कि लॉक करके रखिएगा, जैसे कि वो यू देख सके लेकिन यूज़ ना कर सके। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बी competitive विथ योर प्राइसिंग। ऐसा ना हो कि आप पैसा बहुत कम रख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसका भी टेक्निक आपको बता दिया था पहले ही, एक मेरा वीडियो था उसमें, लेकिन अभी फिर से बता रहा हूँ। देखिए पहले अगर आप कोई प्रोजेक्ट का लोएस्ट बीड है $10, तो आप कभी भी $10 यानी कि $10 मत रखिए वहाँ पे। आप कोशिश कीजिए $12 से $13 और उसके साथ $13.55 या $13.95, यानी कि $13.95, ऐसा कुछ यूनिक रखिए जिसमें जो बीडर है, यानी कि आप जो बीडर हैं उसके यूनिकनेस सामने आए, और जो हायरर है और जो यानी कि जो जो काम कराना चाह रहे हैं आपसे, उसको लगे कि हाँ इसमें कुछ यूनिक है। नवा जो पॉइंट है, डोंट ओवर सेल योर सेल्फ, यानी कि आप ऐसा नहीं, कोई वर्ड यूज़ मत कीजिए कि प्लीज़ गिव मी द दिस वर्क, आई नीड इट, आई नीड मनी, ऐसा कुछ वगैरह। यानी कि अपना जो कमज़ोरी है उसको कभी भी सामने मत लाइए प्रपोजल में। स्ट्रांगली प्रोफेशनल बिहेव कीजिए, वरना कोई आपको काम नहीं देगा। और 10वां जो पॉइंट है, प्रूफ रीड योर बीट बिफोर यू सबमिट इट। देखिए हम लोग हड़बड़ी में टाइप करते हैं, तो ये हो सकता है किसी भी जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, या फिर कोई जगह पे पंक्चुएशन यानी कि कमा फुल स्टॉप ये सब नहीं आए, तो आपका जो यानी कि, और फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है। हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप ग्रामरली जो सॉफ्टवेयर फ्री में एसीयू में मिलता है गूगल में, वहाँ पे जाके अपना जो सेंटेंस है उसको पेस्ट करके देख लीजिए कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं। फिर क्योंकि अगर आप फॉरेन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उसमें राइट इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद क्योंकि अगर आप किसी के लिए ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टिप्स है मैंने आपको दिया। तो इसके अलावा और मैं कुछ करना चाहूँगा कि व्हाट टू अवॉइड व्हेन बीडिंग ऑन फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में बीट करने के टाइम आप क्या नहीं करेंगे। यूजिंग जेनेरिक प्रपोजल्स, यानी कि जो प्रपोजल आप किसी एक को भेज चुके हैं या 10 को भेज चुके हैं, वही प्रपोजल फिर से बीट करने के लिए मत भेजिए, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा वाला जो मैं कहूँगा कि bidding on and accepting projects you do not have to require expertise on, इसका मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप मत लीजिए जिसमें आपका एक्सपर्टीज ना हो। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि bidding with a very low amount and increasing the amount significantly once awarded, यानी कि आप $10 में काम शुरू करें, फिर मांग रहे हैं $30 या $20, ऐसा मत कभी भी मत कीजिएगा, वरना नेक्स्ट टाइम आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। चौथा और लास्ट जो पॉइंट है वो मैं बताना चाहूँगा, गिविंग आउट और आस्किंग फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन योर बिड। ठीक है, तो ये कभी भी मत कीजिएगा कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं चाहिए, वरना फ्रीलांसर आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट सीज कर देगा। तो ये था मेरा आप लोगों के लिए सजेशन। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेनाथ यूट्यूब चैनल, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे पेपैल अकाउंट विदाउट पैसा खर्चा किए बगैर बना सकते हैं, और कोटक महिंद्रा का जो 811 फ्री अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है,
कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो विद दिस, thank you very much and don't forget to subscribe this channel, like, share, comment.